नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज से अपने सामाजिक विज्ञान विषय के एक विषय को शुरू करेंगे जो भूगोल विषय है। एसएसटी से संबंधित भूगोल विषय की आज अपने शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आज की जो अपनी अपना यूट्यूब चैनल है अपना, उस पर ये पहली क्लास है। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपने ब्रह्मांड से संबंधित मुख्य दो अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भू केंद्रित अवधारणा। भू केंद्रित अवधारणा और दूसरी जो अवधारणा है वो है सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा, ये दो मुख्य अवधारणाएं हैं जिनके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। ये भू केंद्रित अवधारणा और ये सूर्य केंद्रित अवधारणा। तो साथियों, जो भू केंद्रित अवधारणा है उस अवधारणा को जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। भूकेंद्रित अवधारणा का जो अन्य नाम है वो है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। भूकेंद्रित जो अवधारणा है उसके प्रतिपादक है क्लॉडियस टोल्मी नामक खगोल शास्त्री है जिन्होंने भूकेंद्रित अवधारणा दी। तो साथियों, जो भूकेंद्रित अवधारणा है उस अवधारणा में क्लॉडियस टोल्मी नामक जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो ग्रह है वो सौर मंडल के अथवा ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। जो पृथ्वी जो ग्रह है वो ब्रह्मांड अथवा सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जबकि अन्य जो ग्रह है वह सूर्य है, सभी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसा किसने बताया था? क्लॉडियस नामक खगोल शास्त्री ने बताया था। इन्होंने कहा हमारा जो ग्रह है पृथ्वी ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में क्लॉडियस टोल्मी नामक खगोल शास्त्री द्वारा बताया गया और ये अवधारणा काफी लंबे समय तक चलती रही। तो सबसे पहले अपने इसके बारे में लिख लेते हैं। भूकेंद्रित जो अवधारणा है इसे अपने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपने देखते हैं इस अवधारणा के प्रतिपादक जो है वो है क्लॉडियस टोल्मी। प्रतिपादक है क्लॉडियस टोल्मी। क्लॉडियस टोल्मी। फिर इसके बाद देखते हैं ये अवधारणा कब दी गई? 140 ईस्वी में ये अवधारणा दी गई थी। साथियों, जो क्लॉडियस टोल्मी नामक खगोल शास्त्री है ये मिस्र के निवासी थे। मिस्र के निवासी थे। इन्होंने इस अवधारणा में बताया कि पृथ्वी जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह ब्रह्मांड के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य सहित सभी ग्रह व उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई? क्लॉडियस टोल्मी के द्वारा, जो मिस्र के निवासी थे, मिस्र यूनान के निवासी थे। इन्होंने कहा पृथ्वी जो ग्रह है यह ग्रह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सूर्य सहित सभी ग्रह व उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट यानी कि भूकेंद्रित अवधारणा में बताया गया क्लॉडियस टोल्मी द्वारा। और यह अवधारणा काफी लंबे समय तक चली, लेकिन इस अवधारणा के बाद में सूर्य केंद्रित अवधारणा दी गई। इस अवधारणा को अपने बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। और ये जो सूर्य केंद्रित अवधारणा है ये निकोलस कोपरनिकस द्वारा दी गई, सन 1543 ईस्वी में दी गई। जैसे ही ये अवधारणा दी गई तो इसने भूगोल की दिशा को ही बदल के रख दिया और इस अवधारणा को, जो भूकेंद्रित अवधारणा है,
इसे स्वीकार नहीं किया निकोलस कोपरनिकस ने, और ये नई अवधारणा दी। और इसी अवधारणा के अनुसार हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां करती है, जिसमें एक दैनिक गति होती है, एक वार्षिक गति होती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जो सूर्य केंद्रित अवधारणा है, इसे हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जो सूर्य केंद्रित अवधारणा है इसे हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसके बाद अपने देखते हैं इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस है हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के जो प्रतिपादक है वो कौन है, निकोलस कोपरनिकस है। यह अवधारणा कब दी गई, यह अवधारणा दी गई 1543 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, इस अवधारणा में निकोलस कोपरनिकस ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, केंद्र में नहीं है, नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, तथा पृथ्वी सहित सभी ग्रह व उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो निकोलस कोपरनिकस ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में तो सूर्य है, और सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ साथ जितने भी सभी ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, न कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ऐसा किन्होंने बताया, निकोलस कोपरनिकस ने बताया था, जिसके कारण निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नई अवधारणा दी सन 1543 ईस्वी में। तो साथियों, अभी अपने बात की थी कि जो ये सूर्य केंद्रित अवधारणा है, यानी कि हीलियोसेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट है, इसी अवधारणा के अनुसार हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां करती है, दैनिक गति और वार्षिक गति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दैनिक गति को अपने घूर्णन गति भी कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कहते हैं, जबकि जो वार्षिक गति है उसे अपने परिक्रमण गति कहते हैं। दैनिक गति यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, यानी एक जगह ही खड़े रहकर घूमना। वार्षिक गति एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमना वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहलाती है। इसे आप एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आपने बचपन में एक चक्री ली होगी, उसको किसी समतल जगह पे या किसी मेज पे या अपनी हथेली पे ऐसे घुमाया होगा। उस चक्री का एक नीचे का जो सिरा होता है नुकीला होता है, और उसी पे वो क्या घूमती रहती है। लेकिन पृथ्वी का ऐसा कोई नुकीला सिरा नहीं है। तो जैसे अपने इस चक्री को घुमाते हैं वो एक जगह घूमती है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी एक जगह खड़ी रहकर घूम रही है, जिसको अपने घूर्णन गति के नाम से जानते हैं, अथवा परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं, अथवा इसे अपने दैनिक गति के नाम से जानते हैं। वार्षिक गति, आप सभी ने जो रेस का जो ग्राउंड होता है, जहां पे अपने दौड़ की तैयारी करते हैं, तो वो ग्राउंड देखा होगा। वो ग्राउंड जो होता है या तो 200 मीटर का होगा या 400 मीटर का होगा, जिसे अपने ट्रैक कहते हैं। तो उसी में एक निश्चित लाइन होती है, गोल घेरा होता है, और उसकी निश्चित लाइन होती है, उस लाइन के चारों ओर घूमना होता है। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी, जो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, उसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रही है,
जिसे अपने वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में अपनों ने इन दो मुख्य अवधारणाओं के बारे में पढ़ा और आगे की क्लास में एक दो अवधारणा और है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही अपने पृथ्वी की जो दो मुख्य गति है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, उसके बारे में अपने आगे अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।